हेलो डॉक्टर्स, वेलकम इन नीट पीजी 2025। एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है होपफुली बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बाय सेकंड वीक। होप कि जो नेक्स्ट वीक में जो काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है उसी तरह जो स्टेट का जो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग रैंक्स वक्त जो ऑल इंडिया कोटा है या स्टेट्स हैं या एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, ये सभी जो कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो राउंड 3 है, जैसे अगर हम बात करें राउंड 3 एंड राउंड 4 की, इसमें जो कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा जो हार्ड होती है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी जो बात है, जैसे होल्डिंग एनी सीट इन राउंड 1 राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट विलिंगनेस नॉट एलिजिबल। कौन से स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 3 में एलिजिबल नहीं है। अगर आपको आपके पास राउंड 1 और राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में सीट होल्ड ही है एंड नॉट गिवन विलिंगनेस नॉट एलिजिबल फॉर राउंड, आपने विलिंगनेस नहीं दी तो फिर आप राउंड 3 में नहीं एलिजिबल है। इफ़ ज्वाइंड, देखो, इफ़ ज्वाइंड इन राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा कांट रिजाइन। अगर ज्वाइन कर लिया फिर ज्वाइन नहीं कर सकते आप, ये काफ़ी बड़ी बात है। नेवर। और उसके बाद आप कहीं आप और सीट चाहे स्टेट कोटा हो उसमें जा नहीं सकते। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल गई, ज्वाइन नहीं की, आप छोड़ सकते हो, बिल लिमिटेड हो सकते हो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में पार्टिसिपेट कर। अगर ज्वाइन कर लिया फिर आप बस सारे सिस्टम से बाहर हैं, वही सीट आपके लिए है। इफ अलॉटेड नॉट ज्वाइन एग्जिस्ट विद फॉर पिक्चर एंड एलिमिनेशन, यही बात हमने बोली है। और राउंड 4 नॉट एलिजिबल हु अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। अगर आपको कोई सीट मिली है, हु ज्वाइन राउंड 3 सीट ऑफ एनी स्टेट, इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन डिबार्ड फॉर 1 ईयर सिक्योरिटी फॉरफिटेड। ये सिक्योरिटी सभी स्टूडेंट्स की फॉरफिट होनी है। अगर राउंड 1 के बाद कोई भी सीट आप अगर ज्वाइन नहीं करते या छोड़ते नहीं तो फिर जो सिक्योरिटी है जो फॉरफिट होगी। राउंड 4 5 इसलिए होता है, अगर सीट वैकेंट रहती है उसके लिए स्पेशल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, फिर ही राउंड जो 5 होता है। नेक्स्ट जो एमडीएमएस हम एमडीएमएस में डिस्कस करेंगे कि राउंड राउंड 1 है, राउंड 2 का ये कंपैरिजन है। राउंड 1 पब्लिक राउंड 2 का कंपैरिजन है कि जो मेन ब्रांचेस है वो कहाँ कहाँ जो जा सकती है। जैसे रेडियो 2022 में चेक कर सकते हो, 2022 से चेक कर सकते हो, 2023 से चेक कर सकते हो, 2024 से चेक कर सकते हो। जैसे रेडियो की ब्रांच है, जैसे देखो जहाँ पर राउंड 2 में 326 रहा, जहाँ पर 2252 रहा, जहाँ पर 2684 रहा। उसी तरह डरमा में 3838 4562 39 अगर वेरी करता है रेडियो डरमा। उसी तरह मेडिसिन की बात करें, राउंड 1 में अगर 2022 का अगर लग रहा है अभी दिस ईयर ये पैटर्न अडॉप्ट होगा तो फिर भी जो रेडियो मेडिसिन की ब्रांच जो विद इन 5000 नहीं मिलेगी, पीड्स विद इन 7000 नहीं मिलेगी, ओबीजी विद इन 10000 नहीं मिलेगी, ऑर्थो जो विद इन 10 से 15,000 नहीं मिलेगी, सर्जरी 11-12 से मिलेगी। अगर हम देखें कि अगर 2022 का पैटर्न अडॉप्ट होता है तो 2024 की बात करें जहाँ 12,000 है तो फिर नेगेटिव शिफ्ट ही जाएगी। ऑर्थो में पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी, सर्जरी में नेगेटिव शिफ्ट जाएगी। उसी तरह ओबीजी में अगर हम देखें तो पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी। पीड्स में हम देखें तो मोस्टली सेम ही रहेगा। मेडिसिन में ये पॉजिटिव शिफ्ट नेगेटिव शिफ्ट रहेगी। डर्मा में देखो नेगेटिव शिफ्ट रहेगी, रेडियो में पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी। ये देखना पड़ेगा भी किस में क्या चांसेस बनेंगे। अगर 2022 का पैटर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि क्वालिफाइंग जो कट ऑफ थी वो 99% जो 2022 से जो मिलती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स थी वहाँ पर 275 मार्क्स थे। अभी दिस ईयर 2025 में ये 276 मार्क्स। नेक्स्ट जो हम एमडी और एमएस में जो क्लोजिंग रैंक्स देखेंगे भी कहाँ कहाँ क्लोजिंग। देखो जो एमडी और एमएस में गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या राउंड 1 और राउंड 2 में पोजीशन ये हमने पहले चेक कर ली। नेक्स्ट जो जो हमारी स्लाइड है
क्लोजिंग रैंक्स देखेंगे, एमडीएम सर्जरी की है, ठीक है, साइकेट्री, ईएनटी, ऑप्था, एनेस्थीसिया, पैथो, जहाँ पर हम सभी जो चेक कर सकते हैं अभी कहाँ कहाँ जो ब्रांच जा सकती है। सर्जरी जैसे 19 पर 90,570 तक क्लोज हुई। उसी तरह जो साइकेट्री है राउंड 4 में 25,000 तक, ईएनटी 22 तक, ऑप्था 24,000 तक, एनेस्थीसिया 29 तक, पैथो 50। मोस्टली स्टूडेंट्स है जो थर्ड राउंड तक जा सकते हैं। जो ब्लैक में है थर्ड राउंड है जी, आप थर्ड राउंड चेक कर सकते हैं, थर्ड राउंड आपको कहाँ तक आपको मिला है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डीएनबी रेडियो है, जैसे डीएनबी रेडियो आप देखो राउंड 3 में वैसे तो हम देखना चाहिए कि विद इन 5,000 है, जे 5,595 है, 12,800 मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस था जो 17,000 चला गया था, पीट्स में 16, पल्मरी 16, ओबीजी 17, जहाँ पर 28, जहाँ 31, 24, 19, 20 ये चेक कर सकते हो कि जो डीएनबी की जो ब्रांचेस है वो जो मेन ब्रांचेस है राउंड 3 मेन होता है। राउंड 4 तो सभी स्टूडेंट्स जहाँ पर नहीं पहुँच पाते, इसलिए राउंड 3 तक ही वेट कीजिए। उसी तरह जो सर्जरी की ब्रांच है, अगर हम राउंड 3 की बात करें 26 है, सर्जरी साइकेट्री 23, ईएनटी 26, ऑप्था 31, एनेस्थीसिया 31, पैथो यहाँ पर 48 है, 32, 30, 25 एनटी, साइकेट्री 26, 20। मैं यही कहूँगा भी राउंड 3 पर ही फेथ करिए। मेन राउंड 3 है, राउंड 4 तक सभी स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते, वही पहुँच पाते हैं जिनके पास। और जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है, वो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं भी उनमें क्या कुछ चाहिए। देखो मैंने ये एक वीडियो भी डाली हुई है एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, देखो पहले तो मैं यही कहूँगा कि एनआरआई है आपकी ओरिजिनल चाहिए, ठीक है, सेल्फ हो, ठीक है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड डिग्री चलेगा, इस तो बाद नहीं चलेगा। कुछ स्टेट फर्स्ट डिग्री अडॉप्ट करते हैं, ऑल इंडिया कोटा एंड अदर्स जो सेकंड डिग्री अलाउ करते हैं। सेकंड डिग्री में ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, जैसे जहाँ मासी मामा जो नानके परिवार में होते हैं, जहाँ फिर जो दाद के परिवार में होते हैं वही जो अलाउ है, अदरवाइज नहीं अलाउ। उनके जो बच्चे हैं वही अलाउ है फर्स्ट डिग्री में। ये इसमें सभी कुछ अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है क्या कुछ चाहिए। मेन इसमें क्या होता है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए जो कि मेन जहाँ एम्बेसी की स्टैंप लगती है, उसके अलावा वो जो एम्बेसी उसे साइन करता है। बाकी जो सर्टिफिकेट्स है, जहाँ फैमिली ट्री चाहिए वो तहसीलदार के साइन चाहिए, और उसी तरह जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटरी साइन, चाहे फॉरेन में नोटरी साइन कर दे चाहे इधर कर दे, कोई बात नहीं, नोटरी के साइन होनी चाहिए। जो फीस है वो एनआरआई अकाउंट से ही आनी है। नेक्स्ट है जो टॉप बेस्ट डीम्ड मेडिकल कौन कौन से हैं, जैसे केएमसी है। केएमसी वाकई बहुत अच्छा है। केएमसी सभी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे मंगलौर हो। जीएसएस हमदर्द इंस्टीट्यूट है, श्री रामचंद्रा, अमृता, सिम्बायोसिस, कलिंगा में सबसे ज़्यादा कम फीस है अगर हम चेक करें। आईएमएस सम ये भी भुवनेश्वर में है। उसी तरह जो टाटा मेडिकल हॉस्पिटल जमशेदपुर है, कृष्णा इंस्टीट्यूट करण है जो महाराष्ट्र में है। ये जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में अच्छे जो 10 से 11 जो हॉस्पिटल्स हैं। उसी तरह जो कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पहले होती है इसमें, जो इनका काउंसलिंग शेड्यूल है, क्योंकि ये रोस्टर सिस्टम अपनाते हैं और जो इनका काउंसलिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, उसे अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन सा क्या है, सेकंड थर्ड, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में वीडियो भी डाली है, वो अच्छी तरह आप रीड कीजिए। वहाँ पर जो कॉलेज है गवर्नमेंट कोटा है, काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट नेचर्स की सीट है, परंतु मैनेजमेंट कोटे की मैं बात करूँ तो बहुत सीट्स है जो विद इन 13 जो लैख के बीच है, या बहुत सीट्स है जो विद इन
30 लाख से ऊपर है। जैसे जहाँ पर मैंने स्पेसिफाई की है कि एक जे है, एक जे है, आप चेक कर सकते हो। उसी तरह जहाँ पर जे वाला जे है, जे कट ऑफ है राउंड 1 की पोजीशन है। राउंड 1 में जहाँ पर क्या गई जो कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। ओपन में मैनेजमेंट सीट्स है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पहले होता है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में वही स्टूडेंट थर्ड राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें क्लिनिकल सीट राउंड 1 और 2 में नहीं मिली। काफ़ी रूल्स डिफरेंट है ऑल इंडिया कोटा से अगर हम चेक किया, इसलिए मैं